नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर रहेगा हमारा प्रोपोर्शनल का। ठीक है, समानुपात। अनुपात हमारा हो गया था। अब ये समानुपात 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। मैं दोनों चैप्टर अलग अलग ही कराता हूँ हमेशा। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं समानुपात पर। आज इसे पढ़ेंगे। देखिए, समानुपात होता क्या है। समानुपात होता क्या है बताइए। समानुपात, इसका मतलब देखो, साफ साफ दिख रहा है, सम अनुपात। ठीक है, साफ साफ पता लग रहा है ना। मतलब कि अगर संख्या ऐसे रहती है, देखो, अगर संख्या ऐसे रहती है, 4 संख्या दी हुई है ये, इसका मतलब क्या है। 2 रेशियो का मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप सभी को पता है ए बटा बी। और 4 रेशियो, ये 4 बिंदु है, इसका मतलब होता है बस बराबर का निशान लगा के। और ये दो दो बिंदु है सी बटे डी, ऐसे लिख दो। ये होता है, ठीक है। ये होता है इसके समानुपात। और समानुपात का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देख लो। मान लो यहाँ पे कोई 4, 9 और यहाँ पे 36 और 81 है। तो कैसे मानेंगे हम कि ये एक दूसरे के समानुपाती है। ये मानेंगे हम, देखो, जब जब इसे सोल्व करेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि 36/81। तो इसका कहने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर रहने चाहिए। अब कहोगे आप, ये तो बराबर है नहीं, ये दोनों तो बराबर है नहीं। तो देखो, काट पीट के ये बराबर ही हो जाएंगे। 9 9 81 और 9 4 36। ठीक है, 4 4/9 ये और 4/9 ये भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा समानुपात। ठीक है। और ये देखो, जैसे ये ए बट्टा बी, तो आप लिख लोगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आपकी समझ में आ गया। और कैची गुणा तो करनी आती ही होगी। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये ए इंटू में डी हो जाएगा और इधर बी इंटू में सी। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और देखो, अगर आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ जाए 4:11 और यहाँ समानुपात x 88 और आपसे बोल देगा कि x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो ये दो बिंदु है ना, ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लो। ठीक है, 4/11 को हम कैसे लिख सकते हैं। 4/11। और ये जो अनुपात में है ना, ये जो समानुपात में, सॉरी, ये जो 4 बिंदु है, मैंने बताया, इसको बराबर का साइन लगा के फिर इनको भी x/88 से लिख दो। फिर इनको कर दो सोल्व। 11 8 88 और इसकी कैसे गुना करके इधर चला जाएगा। तो 8 चौक 32 बराबर x। ठीक है, x बराबर 32 हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ये है छोटे से कॉन्सेप्ट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 संख्याएं 39 117 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 39 ये कह रहा है समानुपात में है, मतलब कि 39 117 और यहाँ पे 17 और y ये समानुपात में है। ये ऐसे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसका मतलब 39/117 और इधर 17 सॉरी बराबर है ये 17/y। और यहाँ 13 3 39, 13 में 117, 3 एकम 3, 3 3 9, इसकी कैसे गुणा होके इधर चला जाएगा ये, और y इधर ऊपर आ जाएगा। y इजिकल टू 17 गुना में 3 इजिकल टू 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। इसका एक और कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, जो बिल्कुल बेसिक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर ऐसे ही करना होता 39
117, ये सेकंड वाला लिख लो इसे, 17 रेशियो वाई। तो कैसे निकालते हैं देखो, जब ऐसे संख्या लिखी होती है तो इसका मतलब होता है इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। ठीक है, आपको ये करना होता है बस, और इन्हें बराबर में रख देने होते हैं। जब 39 की गुना, देखो ये जो है पहले वाले की गुना लास्ट वाले में, बाद वाले की गुना पहले वाले में। ठीक है, ये जो है, ठीक, ये जो है, ओके। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 की गुना वाई में होगी 39 वाई बराबर 117 की गुना 17 में होगी 117 गुना 17। तो y इजिकल टू 117 इंटू में 17, ये 39 इसके नीचे आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में रहता है ना, जब ये बराबर का निशान से इधर जाता है, जब मल्टीप्लाई की कोई चीज रहती है तो ये नीचे आता है। ठीक है, मेरे बेसिक वाले बच्चों को थोड़ा पता नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ। 13 तिया 39, 13 निम 117, 3 तिया 9 और 17 तिया 51। देखो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ठीक है, जोन सा आसान लगे। कभी कभार बच्चा ये वाला तरीका भूल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इतनी प्रैक्टिस कर लो इसकी, आप भूलो ही ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 6 क्वेश्चन मार्क, सॉरी 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 रेशियो 3 5 में लुप्त पद क्या होगा। ठीक है, देखो ये ऐसे है 535, और यहाँ पे अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 5 7 35, इसकी कैसी गुना करके इधर, और ये इधर आ जाएगा, तो मतलब 6 6 7 42 क्वेश्चन मार्क बराबर 42, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, या ऐसे कर लीजिए, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, वो चाहे उससे कर लीजिए चाहे इससे। ठीक है, चलो इससे भी करके दिखा देता हूँ। 5 इंटू में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 36 गुना में, सॉरी 35 है ये, 35 गुना में 6, 5 7 35 क्वेश्चन मार्क बराबर 7 6 42। ओके, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। देखो कर दो ना, अब तो सीख गए ना। 4, सॉरी इसे मैं रफ कर देता हूँ, 4.8 और इधर 0.2, इसकी गुना इसमें होगी, इसकी गुना इसमें, 0.3 गुणा में x बराबर 4.8 इंटू में 0.2। ठीक, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 4.8 इंटू में 0.2 बटे में 0.3। अब देखो एक पॉइंट हटा के ये वाला पॉइंट हटा देंगे हम, ठीक, और जो ये वाला पॉइंट है 0.2 वाला, इसके मल्टीप्लाई में जितनी संख्या के बाद है उतनी जीरो लगाते हैं, एक लगा के एक जीरो लगा देंगे। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक कम 2, 2 छिक्के 12, यहाँ पे आ गए 16 दूनी 32 बटे 10, और ये पॉइंट जीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो मतलब 3.2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज समझना, अब आएंगे आपके सामने थोड़ा, देखो 2 3 चीजें होती है, मध्यानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, ओके, और यहाँ पे चतुर्थानुपात। अब देखियो, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि मध्यानुपात निकालो, तृतीयानुपात निकालो या चतुर्थानुपात निकालो, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर आपके सामने ऐसे आ जाए
ए रेशियो एक्स बी, ठीक है। तो मध्यानुपात कैसे निकालोगे? आप निकालोगे ऐसे, इसकी गुना इसमें हो रही थी और इसकी गुना इसमें, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हटके क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएंगे ये ए बी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बराबर रूट ए बी। ये मैं आगे यूज करूंगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होएगा एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, ठीक है। तृतीय अनुपात का होएगा, देखो तृतीय अनुपात का होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन ऐसे आ जाए ए बी बी और एक्स की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसकी गुना इसमें हो रही थी और इसकी गुना इसमें, मतलब कि बी स्क्वायर बराबर ए एक्स, ए इसके नीचे आ जाएगा, ए इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है ये, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे में ए, ठीक है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। अब बचा हमारा लास्ट चतुर्थ अनुपात। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके ए दे दिया, बी दे दिया और यहाँ पे सी भी दे दिया और यहाँ पे एक्स का अनुपात पूछा है, ठीक है, सॉरी एक्स का मान पूछा है, तो कैसे करेंगे? हम करेंगे ऐसे, इसकी गुना इसमें हो रही थी, इसकी गुना इसमें हो रही थी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? बी इंटू में सी बराबर ए इंटू में एक्स, बी इंटू में सी बट्टे में ए इधर आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में ए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, मतलब कि चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला हो गया बी इंटू में सी बट्टे में ए। ये होते हैं 3 फॉर्मूले, ठीक है। सभी बच्चों को याद रखने हैं, ठीक। एक तो ये हो गया मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक। तो सभी बच्चों को ये याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 7 और 63 के बीच मध्यानुपातिक क्या है, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में हो जाएंगे। मैं हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपके आंखों के सामने बार बार आए वो और आपको याद आ जाए, ठीक है। तो मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एक्स बराबर अंडर रूट में ए बी, ठीक। तो यहाँ पे मध्यानुपात एक्स है, हमें निकालना है ए क्या है 7, बी क्या है 63। इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू में 63 को कैसे लिख सकते हैं? 63 को लिख सकते हैं हम 7 निम 63। यहाँ 2 7 हो रहे हैं, देखो अगर किसी बच्चे को समझना है बता देना। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू में 3, यहाँ 2 है 7 और यहाँ पे 2 3 है, तो जब अंडर रूट से बाहर निकलते हैं ना ये, तो एक ही रह जाता है 7 इंटू में 3। तो मेरे बच्चा 7 या 21, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः है 15 25 और 75 है, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद मतलब ये कह रहा है 15, पहला पद तो ये होता है, दूसरा पद ये होता है और तीसरा निकालना है हमें। तीसरा मान लो x, ठीक, और चौथा है y। क्वेश्चन में तो कह रहा है पहला दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है हमें, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, चौथा ये होता है और तीसरा ये होता है, ठीक है। तो इन्हें सोल्व करना तो बताया हुआ था, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 25x बराबर 15 इंटू में 75, x इज इक्वल टू 15 इंटू में 75, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये चले जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 25 तिया 75, 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर डी 45 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 0.25 और 0.45 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय
सॉरी, तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या था बच्चों? x बराबर बी स्क्वायर बटे में ए। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? ये x से कंफ्यूज मत होना, x में तृतीय अनुपात को मान रहे हो, ठीक है? बस इतना याद रखना है आपको। अगर आपको x से डर 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 लग रहा है तो यहाँ पे तृतीय अनुपात मान लो, ठीक है? तो ये x वो है, ठीक? तो बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे? 0.45 का स्क्वायर बट्टे ए कितना है? 0.25। जब ये सोल्व होगा, स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम? 4.45, सॉरी 0.45 इंटू में 0.45, कोई दिक्कत नहीं। और इधर 0.25 तो आ गया, एक दशमलव से एक दशमलव हमारा हट गया, क्योंकि दो संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट था, दो संख्या के बाद था हमारा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है? और देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये 0.45 का क्या करे, इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, ठीक? ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो चलो, 5 × 25, 5×9 = 45, ये पॉइंट तो इसका हट ही गया, दो दो जीरो लग गई, 5×9 = 45, और यहाँ पे 5×9 = 45 कितना आया? 81/100। जब ये दो जीरो हटेगी, ऊपर कितने पॉइंट लगेंगे? 0.2 संख्या के बाद ही तो लगेंगे, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 और 25 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती भी बताया है, बी स्क्वायर बटे ए होता है। बी क्या है? 25 इंटू में 25। ओके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? अभी पिछला क्वेश्चन डिटेल में पढ़ा के आया हूँ। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यहाँ पे आया 125 बटे में 4। जब इसे डिवाइड देंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पंजे, ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 64, 80 और 88 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या था आपके पास? बी इंटू में सी बट्टे में ए, यही तो था। और बी क्या है यहाँ पे? बी है 80, सी क्या है यहाँ पे? 88, ए क्या है? 64। अब इसे बस सोल्व कर दो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 2 64, 8 के इससे काटेंगे, 8 एकम 8, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 की गुणा 10 में करेंगे, 110। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 0.3, 0.8 और 0.108 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? इसका फॉर्मूला पिछला क्वेश्चन अभी करके आए हैं हम, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये होता है, बी कितना है? 0.8 इंटू में 108, सॉरी यहाँ पे मैंने कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो 0.108 बट्टे में ए कितना है? 0.3। अब देखो, एक पॉइंट से हम हटा देंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है? और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 से अब काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चिंग 18, और यहाँ पे कितना बचा? 36 इंटू में 8 बट्टे 1000। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8 छिंग 48, 8 या 24 और 4 28 बट्टे 1000। 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद ये 3 जीरो हटके ऊपर जाएंगे तो कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा? 3 के बाद ही तो आएगा, मतलब 0.288। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, p माइनस क्यू बटे, ये बटे है, p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू, और पी क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मध्य अनुपाती ज्ञात करे। देखो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या था? डरना मत क्वेश्चन को देख के, ओके? बड़े आराम से समझाऊंगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये था मध्य अनुपाती का फॉर्मूला, रूट अंडर रूट ए और बी, ठीक? तो ए क्या है हमारे पास? ए है, ये पूरा है इस बार हमारे पास, ये पूरा ए है। बी क्या है? ये पूरा बी है, ठीक है?
तो वैल्यू पुट करनी है, p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कोई भी बच्चा दिक्कत ना ले, ठीक है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा। यहाँ पे p क्यू का होल स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे यह क्या है, अंडर रूट में, ठीक, ये है अंडर रूट में। अब इसे सोल्व करना है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। देखो फालतू में घबरा रहे थे, p माइनस क्यू और यहाँ पे है पी क्यू का स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे पता है। अब हो गया आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे बस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी, सॉरी, चलो, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करना है हमें, देखो p माइनस क्यू से ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो जैसे हम संख्या काटते हैं ना, जैसे 10 इंटू में 1 है, ये 10 इंटू में 11 और नीचे 10 है, 10 से 10 काट देते हैं। अगर ऐसे मिल जाते हैं ना आपको पी ए, तो उसे भी काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p माइनस क्यू और यहाँ पे p माइनस क्यू सेम सेम लग रहे हैं, तो इसे प्यार से काट दो, ठीक है। ये हमारा कट गया, क्या आया आपका, आपका आया मेरे बच्चे पी क्यू का स्क्वायर बटे पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू, दो दो पी प्लस क्यू है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख दे हम, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ये स्क्वायर से जब ये कटेगा, जब ये स्क्वायर है अंडर रूट से ये बाहर निकलेंगे, तो बाहर बचेगा सिर्फ पी क्यू, और इसी तरह नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर है, तो नीचे बचेगा पी प्लस क्यू, ओके। तो ये इन स्क्वायर से ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा आंसर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू बटे में पी प्लस क्यू। फालतू में घबरा रहे थे इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बी स्क्वायर माइनस ए, बी क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ठीक, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस फॉर्म में है, वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स प्लस बी और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हम एक्स माइनस वाई को कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर में है ना ये दो बार हम लिख देंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है इतना डिटेल में मुझे नहीं पता कोई पढ़ाता है या नहीं, लेकिन पूरी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे बताई थी, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई में है, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया हमारा, तो नीचे क्या बचा, एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चे, अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। अब देखो ऐसे था ना, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला बी इंटू में सी बट्टे में ए, बी क्या है, अंडर रूट 8,
सी क्या है अंडर रूट 21 बटे में ए क्या है अंडर रूट 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अगर अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए है, सॉरी, अगर अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी है, इसे रफ कर देता हूँ नहीं तो फालतू में कंफ्यूज हो गए। अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसे ए पूरे पे अंडर रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। अंडर रूट ए इंटू में 21, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर अलग अलग अंडर रूट है। और आप पूछोगे जो ऊपर लिखा था आपने अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट ए, तो ये तो बाबू ऐसे हो जाएंगे ना, अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो मेरे बच्चे ये है। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट 6 हो गया। अब एक चीज और समझो, अगर ऊपर है हमारा अंडर रूट ए और नीचे है अंडर रूट बी, तो इसे भी हम पूरे में अंडर रूट लगा के ए बट्टे बी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसके साथ करेंगे। यहाँ पे छोटा बन गया अंडर रूट, देखो 8 इंटू में 21 बट्टे 16, और यहाँ पे लगा देंगे पूरे पे अंडर रूट। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, अब इसे करेंगे हम सोल्व। 8 दूनी 16, नहीं नहीं, हाँ सही तो है, कहा सही है, मैंने 6 की जगह 16 लिख दिया। वही मैं कह रहा था गड़बड़ कहाँ हो रही है। यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक, 3 सते 21, कितना बचा 4 इंटू में 7। जब ये बाहर निकलेगा, ये पूर्ण पूर्ण स्क्वायर है ये, तो इसको दो दो इंटू में 2 लिख सकते हैं, तो ये पूरा स्क्वायर के रूप में है ना, तो जब ये बाहर आएगा 2 अंडर रूट 7 तो अंदर ही रहेगा, 2 अंडर रूट 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है 3 प्लस अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 7 का तृतीयानुपाती ज्ञात करे। तृतीयानुपाती ज्ञात करे, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बट्टे में ए, और यहाँ पे क्या आएगा, बी बी क्या है हमारा, बी है हमारा 2 अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बट्टे ए कितना है 3 प्लस में अंडर रूट 2। ठीक, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो ये अंडर रूट में है, ध्यान से समझना, मुझे पता है कमजोर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये संख्या है 2 अंडर रूट 7, ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसका मतलब है 2 के ऊपर अलग स्क्वायर है और अंडर रूट 7 के ऊपर अलग स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगाया हुआ है, तो जब इसे करेंगे 2 के ऊपर भी है स्क्वायर, तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जो ये अंडर रूट 7 है ना, अंडर रूट 7 का इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7। देखो अगर अंडर रूट 7 ऐसे होता ना अकेला, तो ये ऐसे कट जाता, तो ऐसे ही यहाँ पे कटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 चौक 28 ऐसे हो जाते हैं इस तरीके के फॉर्मेट में सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया। यहाँ पे अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 2 2 दूनी 4 और इससे ये कट गया, यहाँ पे आ गया 28 बट्टे 3 प्लस अंडर रूट में 2। अब देखिए, अगर नीचे अंडर रूट रहता है, मैंने आपको बताया है कि परिमेयकरण क्या होता है, मैं बता के आया हूँ अभी पिछले चैप्टर में, याद है मुझे। परिमेयकरण होता है नीचे अंडर रूट हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है जो नीचे वाली संख्या होती है, लेकिन ये प्लस का निशान बदल जाएगा, प्लस का निशान 3 यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा अंडर रूट 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पे क्या आया 28 3 माइनस अंडर रूट 2। ओके, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, अभी तो बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस
√2 का स्क्वायर। बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूँ मैं, ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक? और यहाँ पे 3 तिया 9 माइनस स्क्वायर से ये कट गया 2 और यहाँ पे कितना बचा 28 3 माइनस √2 बट्टे में 9 में से 2 गए 7 7 चौक 28 यहाँ पे कितना बचा 4 ब्रैकेट में 3 माइनस √2 ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? चलिए मेरे बच्चा आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 प्लस √5 और 15 माइनस अंडर रूट 125 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती क्या होता है √a/b। तो एक चीज बताओ यहाँ पे ये जो है इसे हम और सिंपल वे में लिख सकते हैं। अगर हम इसे सोल्व करने लग गए ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए ऐसे फॉर्मेट को पहले ही चेंज कर लो। अब आप बोलोगे चेंज कैसे करेंगे? 15 माइनस अंडर रूट 125 है, क्या मैं 125 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू में 5 इंटू में 5 5 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं। तो ये जो 5 है ये बाहर नहीं आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से और यहाँ पे 15 माइनस 5 √5 बच गए। तो यहाँ पे 5 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 ये है। अब इसको सॉल्व करना है हमें सीधा सीधा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अब ए तो हमारा ये रहा, बी हमारा ये रहा। ए कितना है हमारा? देखो ए है हमारा 3 प्लस √5। बी कितना है? बी है हमारा 5 3 माइनस √5, ठीक? और इसको जो ये 5 है मल्टीप्लाई में है, कहीं भी कर सकते हैं हम, तो 5 को ले लेते हैं हम शुरुआत में, ठीक है? मैं शुरू में भी ले सकता था लेकिन बिल्कुल डिटेल में बताना ठीक रहता है। जो बिल्कुल कमजोर बच्चा है वो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब एक चीज बताओ, वही वाली बात, a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है? तो मतलब 3 तिया 9। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा मतलब कि 5, ठीक? और यहाँ पे 5 इंटू में 9 में से 5 गए 4 और जब 4 बाहर आएगा तो 4 की जगह 2 2 2 रह जाएगा। अंडर रूट से जब बाहर निकल जाएगा ये पूर्ण स्क्वायर है, ठीक? और अंडर रूट में रह जाएगा 5। तो ये है हमारा प्यारा सा उत्तर 2 √5 कहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त। आज की क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में।